आपका अपना स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस में स्वागत है। और आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 6.1, जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है जो एक दीवार के सहारे झुकी है। तो इसके लिए हम लोग एक स्केच बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे छोटा सा कि सपोज दैट ए बी एक क्या है तो वाल है, दीवार है, और ये दीवार 5 मीटर लंबी सीढ़ी इस पर झुकी है। सपोज दैट ए सी सीढ़ी हो गया जो 5 मीटर है। तो ये 5 मीटर सीढ़ी हो गया। लैडर ले लीजिए इसको, ये वाल हो गया। अब कह रहा है कि सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है और दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। सीढ़ी दीवार से 4 मीटर दूर है और इस दूरी को सपोज दैट हम लोग x लेके चलते हैं, x मीटर। और ये वाल की हाइट क्या है तो y मीटर मान लीजिए। तो वो चीज़ यहाँ लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ वाल इक्वल टू x सब y मीटर एंड distance of ladder from the wall equal to x मीटर। और ये x मीटर क्या है तो गिवन है 4 मीटर। मतलब सीढ़ी जो है दीवार से कितनी दूरी पर है तो 4 मीटर, और वो हम लोग x लेके चले हैं तो x हो गया 4 मीटर। अब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5 मीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार से झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। तो सीढ़ी हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं तो ये चेंज क्या होगा, यहाँ पर हाइट भी चेंज होगा और एक्स भी चेंज होगा। तो यहाँ जैसे ही सीढ़ी खींचेंगे तो एक्स मतलब इसके वाल से सीढ़ी के खींचने की दर क्या हो जाएगी, वो दिया हुआ है। ज़मीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। तो क्या चेंज हो जाएगा, तो दीवार से खींच रहे हैं तो x चेंज होगा, तो हो जाएगा dx और टाइम के रिस्पेक्ट में dt। तो dx बाई dt, वो जो सीढ़ी का नीचे का सिरा खींच रहे हैं तो नीचे का सिरा को हम लोग x ले करके चले हैं और ये x चेंज होगा। तो लिखेंगे x के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द वाल dx और टाइम के रिस्पेक्ट में dt। तो dx बाई dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब इसमें यूनिट का थोड़ा सा अंतर आ गया कि ये सीढ़ी का जो लंबाई है वो 5 मीटर है, मीटर में यूनिट दिया है, और ये सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग एक यूनिट बना लेते हैं। चलिए सेंटीमीटर को ही मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 2/100 सेंटीमीटर हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो 2/100 हो जाएगा 0.02 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये dx बाई dt का वैल्यू हो गया। अब हमको पूछा क्या जा रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो ऊंचाई घट रही है तो ऊंचाई को हम लोग क्या लेट किए हैं तो y। तो y के घटने की दर को हम लोग क्या लिखेंगे, dy। y के घटने की दर dy, और किसके रिस्पेक्ट में तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dt इक्वल टू वाट, ये चीज़ पूछा जा रहा है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए एक जो त्रिभुज ये बनाए हैं
ये समकोण त्रिभुजाकार है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, आप लोग जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो ले लेंगे त्रिभुज, नाम है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग का जोड़। तो ए बी और बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब वैल्यू भरिए, ए बी कितना है, तो ए बी है वाई स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, तो बी सी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है, तो 5 का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू पता नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू पता है 4 मीटर, तो 4 द होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इससे हम लोग वाई का वैल्यू को निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 4 स्क्वायर उधर शिफ्ट कर दीजिए -16। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9। तो वाई इक्वल टू √9। तो कितना हो गया वाई का वैल्यू 3। तो इस तरह से हम लोग को हाइट ऑफ वॉल मिल गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ले लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। त्रिभुज फिर से ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी, और फिर पुनः उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए बी कितना है, तो वाई का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, तो एक्स का होल स्क्वायर, ए सी कितना है, तो 5 द होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी टी। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो टी जैसे ही किए तो क्या होगा, डी बाई डी टी सब में लग जाएगा। तो डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे हम लोग इसका डेरिवेटिव। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में पावर आगे आ जाएगा, एक पावर घटेगा तो हो गया 2y, और फिर पावर के नीचे y का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x डेरिवेटिव, और फिर पावर के नीचे x का टाइम के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 25। ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं कि 0 होता है, 0 भर दीजिए। अब क्या हो गया, हम लोग को इसमें डी वाई बाई डी टी ही तो फाइंड करना है, वो आ चुका है। अब क्या करेंगे, 2y 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 0। तो 2 0 में चले जाएगा, और y का वैल्यू कितना है, तो 3 डी वाई बाई डी टी प्लस x भी पता है, x का वैल्यू भर दीजिए। x का वैल्यू 4 है, 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू निकाल के रखे हैं 0.02। तो 0.02 इक्वल टू 0। तो 3 इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू हो गया 4 इंटू 0.02 0.08। 0.08 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -0.08, और इससे हम लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी टी का वैल्यू। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू -0.08/3, और ये किस में निकला,
तो मीटर पर सेकेंड तो हो जाए। और ये y क्या है, तो हाइट के लिए यहाँ हम लोग मीटर में चेंज किए थे, तो मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, तो -0.08/3 इंटू, अब ये मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए इंटू 100, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 हो गया, ये बन जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा -8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर माइनस आया है आंसर में, और माइनस चिन्ह आप लोग को बताए थे कि बतलाता है कि घट रही है, मतलब डिक्रीजिंग हो रहा है। और ये डिक्रीजिंग किस में हो रहा है, तो y में। y क्या है, तो हाइट, और तो हाइट में डिक्रीजिंग हो रहा है, हाइट घट रहा है। किस दर से घट रहा है, तो 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और यही चीज़ हमसे पूछ रहा था कि इसकी हाइट किस दर से घट रही है, तो हम लोग लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या हो जाएगा, 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। लिखने के बाद लिख दीजिए आंसर में कि इसकी हाइट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है। इसी को लिख करके आंसर कर दीजिए। थैंक यू।